सिंह राणा कौन है? कौन है शेर सिंह राणा? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो फूलन देवी का जो हत्यारा है उनके ऊपर कोई मूवी बनाने की कोई कारण है? जिस तरीके से फूलन देवी की मूवी बनी थी ऐसे मूवी बनना चाहिए। द कश्मीर फाइल्स जो बने हैं, जो आपने बताया, उसमें अभी आरोप प्रत्यारोप जो भी चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है मूवी बनाओ, दिखाओ दर्शकों को, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि उनके ऊपर क्या करेगा। आज कश्मीर पंडित कितना परेशान है, उनके लिए सरकार क्या कह रहे हैं ये मायने रखने, उनके लिए क्या काम हो रहा है, क्या उनको फिर से उस जगह पे जहाँ से वो लोग आए थे, जहाँ से कश्मीर पंडित जहाँ से आए थे, क्या वहाँ पर फिर से उनको लेके गए, वहाँ पर फिर से उनकी घर परिवार को फिर से बचाए? इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। आए शेर सिंह राणा की बात जब आपने पूछा तो मैं आपको ये बता दूं कि शेर सिंह राणा के ऊपर कोई मूवी नहीं बनना चाहिए। किस मामले वो क्या ऐसा बड़ा काम कर दिया क्योंकि उन्होंने फूलन देवी को मारा? फूलन देवी हमारी देश की वीरांगना है, वो मैं मानती हूँ उनको वीरांगना, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ कि फूलन देवी हमारे देश की वीरांगना है। उसके साथ कितना दर्द है, एक औरत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकते ये चीजें, मैं समझती हूँ। उसके साथ कितने बार बलात्कार हुई है, वो कितना ज्यादा दर्द चाहिए, वो किस तरीके से उसको एक मासूम सी बच्ची डाकू में बदल गई, कैसे वो जंगलों के अंदर कैसे रह रही थी, उस दर्द को कभी आप समझ सकते? नहीं समझ सकते। आप शेर सिंह राणा पे आप कह रहे हो कि मूवी बन रहे, मूवी बनेंगे उनके ऊपर? शेर सिंह राणा ने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया? फूलन देवी को मारा, उस वीरांगना को मारा उन्होंने, और शेर सिंह फूलन देवी को दिखाना चाहिए, ऐसे वीरांगना पैदा करना चाहिए कि हमारे देश में उसने अपने हाथों में, वो क्यों डाकू बनी, उसके पीछे का रीजन नहीं देख रहे। उनको शेर सिंह राणा को इसीलिए बढ़ा किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने, जो फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को जो मारा था, उस बात के लिए और शेर सिंह राणा ने उनकी बदला लेने के लिए उनको मारा। यही बात है, यही बात है ना। लेकिन उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि वो ठाकुरों को मारने के लिए मजबूर क्यों हुए? उसके लिए उसने सजा भी काटे, पता नहीं 10-11 साल उन्होंने सजा भी काटे फूलन देवी ने, और उसके बाद सरकार ने उनको आत्मसमर्पण भी करवाया, उसके बाद वो सजा भी काटे, और उसके बाद वो मिर्जापुर से सांसद भी चुने गए हैं। क्यों? एक लोकतंत्र है, जनता ने क्यों चुना? अगर फूलन देवी ऐसे ही थी। फूलन देवी के बारे में आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से समझिए, और उसके बाद आप बात करिएगा कि शेर सिंह राणा पे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शेर सिंह राणा ने ऐसे, इनके बारे में बात नहीं होना चाहिए, ये हत्यारा है। लेकिन शेर सिंह राणा लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि वो हत्यारा था, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान की जो हत्या थी, उसने भाग के यहाँ से, जब जेल में वो बंद था, जेल से भाग के वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की जो हत्या थी वो लेके आए थे। शायद ये सब देखते हुए उनके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान है ना, वो मेरी आइडल है, मेरी फेवरेट है, ऐसा कैरेक्टर है, हमारे देश का शान है। मैं पसंद करती हूँ उनको, और उनके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, वो मेरी आइडल है, मैं पसंद करती हूँ। वो आप उनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने कैसे दोनों आंख है मोहम्मद गौरी ने निकालने के बाद भी उन्होंने कैसे मोहम्मद गौरी को मारा। वो हमारे देश का शान है, उनकी जैसे कोई नहीं है। वो तो अस्थियां चौहान, उनकी अस्थियां को छूने लायक भी नहीं है पृथ्वीराज चौहान, और उनको आज बढ़ा चढ़ा के दिखाए जा रहे हैं क्योंकि वो कौन सी कास्ट का है और फूलन देवी कौन की कास्ट की है, इसलिए शेर सिंह राणा को दिखाए जा रहे हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान की अगर आप अस्थिया की बात करें, वो हमारी सरकार ला सकते थे, क्योंकि एक बात बताइए मुझे, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार के विदेशों से जो देश विदेश की बात आते हैं तो क्या सरकार के हाथ में कुछ नहीं होते? आपने सुना होगा कि अभी अमेरिका गए थे, आई थिंक, कि वहां से भी कुछ सामान सरकार लेके आए हैं जो हमारे सामान थे। ऐसे हमें बहुत सारी बातें हमें सुनने के लिए मिलते हैं, जो हमारे विदेशों में हमारे सामान थे वो सरकार लेके आते हैं, ला सकते हैं कि ये चीज नहीं ला सकते, हमारे देश का जो शान है। लेकिन वो आप एक बात देखिए, मूवी की टाइप में शेर सिंह राणा को पहले अरेस्ट किया जाता है, फिर तिहाड़ जेल से वो भाग जाता है, अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, और वहां से वो असला लेके आते हैं। आप मुझे बताइए, ये संभव है ऐसी चीजें? अगर चले मान भी लेते हैं अगर संभव भी है तो क्या एक हत्यारों को तुम इतना महान बनाओगे? हमारी देश का जो शान है, पृथ्वीराज चौहान जो है हमारे देश की शान है, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं मानती पूछती हूँ उनको। लेकिन शेर सिंह राणा को मैं एक पल के लिए भी मैं नहीं, मेरी तरफ से मैं ये बोलूंगी कि उनके ऊपर कोई मूवी नहीं बनना चाहिए। वो कोई इतना वो नहीं करा उन्होंने, वो हत्यारा है, वो हत्यारा है जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है। तो आपके हिसाब से जो खबर आ रही है शेर सिंह राणा पे फिल्म बनाने की, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए? हाँ, रोक लगाना चाहिए। बनाने के बाद अगर रिलीज की बात आती है तो आपको क्या लगता है सरकार इस पर रोक लगाएगी? देखिए, सरकार का तो ऐसे कहना है, सरकार तो अभी देखिए, सरकार का काम ये नहीं मूवी का प्रमोट करना। सरकार का काम ये होता है कि जो परेशानी है उस परेशानी से लोगों को बाहर निकलना। सरकार का काम ये नहीं है, अगर द कश्मीर फाइल को तुम प्रमोट कर रहे हो तो ये गलत है। कश्मीर पंडितों के लिए आप क्या कह रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है,
अच्छी बात है, हम दर्द को महसूस करते हैं। आपने वो मूवी देखा होगा, मैंने देखा, मैंने रोई, मैं महसूस करी कि उस वक्त कश्मीर पंडितों के ऊपर क्या क्या सिचुएशन हुआ होगा। मुझे दर्द हुआ, मैं रोई भी, और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करके बैठूं। मैं लगी, दिल दहल जाती है जब मूवी देखते, दर्द होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सरकार ने क्या किया। आज छोटी अभी की तो बात नहीं, कितना पुरानी बात है, कितना सरकार आते जाते गए। सरकार ने क्या करा, क्या करा सरकार ने आज तक कश्मीर पंडितों के लिए कुछ किया है? करना चाहिए। जब तक सरकार इसमें कदम, ये नहीं कि मूवी को प्रमोशन करो, मूवी दिखाइए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सारे पंडित जिन्होंने उस घर को छोड़ा है, उनके लिए आपने क्या करा, ये सबसे बड़ी मायने रखते हैं। तो आपके हिसाब से ये फिल्म नहीं बननी चाहिए? शेर सिंह पे जो बन रहा है, हाँ, शेर सिंह राणा हाँ, उनके ऊपर कोई कुछ बनने के कोई लायक है वो? उन्होंने क्या करा? उनको ये लोगों को ये प्रेजेंट किया गया है कि उन्होंने वो 22 ठाकुर जो मरा है, अगर निर्दोष है वो ठाकुर लोग, तो हमारी भी हमदर्दी है, हमदर्दी होगा, क्योंकि वो बहुत पहले के, हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे, उनका बुक्स हमने पढ़े हैं। लेकिन जो अगर मरे हैं, लेकिन उस गाँव में जब उनको नंगा करके घुमाया गया था, एक महिला को जब नंगा करके घुमाया, आप समझ सकते कि क्या हो सकते हैं। वो जो घुमाया था तो गांव वाले गूंगे भेड़े हो रखे थे, तो कोई तो आगे आए नहीं, कोई नहीं आया। अगर वो निर्दोष है तो उनकी प्रति भी हमारी हमदर्दी है, लेकिन उनकी आंसू आपको दिखाई दे रहे, उन विधवा के आंसू दिखाई दे रहे, मुझे भी दर्द होता है उनकी बात, लेकिन अगर उनकी आंसू दिखाई दे रहे तो हमारी इस तरफ फूलन देवी की भी तो आंसू देखो। उस छोटी सी बच्ची को डाकू बनने में किसने मजबूर किया? लेकिन मैं उनको डाकू नहीं मानती हूँ, मैं उनको वीरांगना मानती हूँ। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो फिल्म बन रही है, इस फिल्म में आपको क्या लगता है कि दोनों पक्षों को बराबर ध्यान में रख के बनाया जाएगा, या इसमें सिर्फ एक पक्ष को दिखाया जाएगा, इसलिए ये इनके नाम पे जो फिल्म बनाई जाएगी? देखिए, दोनों पक्ष को दिखाना चाहिए, कोई एक पक्ष को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बेटी दलित थी, फूलन देवी दलित थी, इसीलिए उनको नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही होता है। दुख की बात तो ये है कि हमारे देश में ऐसा ही होता है, हम जातिवाद में बच जाते हैं, हम लोग धर्मों में उलझ जाते हैं, और हमारी जो बुनियादी बात है वो हम भूल जाते हैं। ये अगर मूवी बन रहे हैं, पहली बात तो उनके नाम पे उनको तो लोगों के सामने लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनते उस बंदे का, वो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने कुछ महान काम नहीं किए हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलूंगी, क्योंकि लोग इस बात को गलत मतलब ले सकते हैं कि उन्होंने उनका की अस्थियां लेके आए हैं, वो तो एक बात बोला जा रहा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मैं मानती हूँ, मेरी आइडल है, और मेरी फूलन देवी भी मेरे लिए मेरी वीरांगना है। तो अगर फिल्म मूवी बनाएंगे तो सच्चाई सब कुछ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि शेर सिंह राणा पे अगर मूवी बनेंगे तो फूलन देवी का कैरेक्टर पक्का दिखाएंगे, और उस टाइम वो किस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फूलन देवी दलित है, इसीलिए आप कुछ भी समझे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, एक महिला होकर मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ कि इस देश में जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होगी, जातिवाद खत्म नहीं होगा, तो ऐसा मूवी आते रहेंगे। इनका काम ही है मूवी लेके आओ, मूवी दिखाओ, लोगों को आपस में उलझा दो। अब जिस तरीके से अभी हमारी जो दिल्ली का जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि वो टैक्स फ्री क्यों करना है, यूट्यूब में डाल दीजिए, ये बात हुई थी अभी कश्मीर फाइल के ऊपर। और ऊपर से ये भी बोल रहा था, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी देख रही थी, वो ये बोल रहे थे कि एक काम करो कि जो जितना 200 करोड़ रुपए जितना भी कमाए वो पंडितों को लिए, जो कश्मीर पंडित है उनको वापस ले, यानी कि उनके लिए करो, उनके लिए काम करो, उनको पुनः स्थापित करें, जो भी है आप उनके लिए करिए। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। हमारी बहन भाई है, वो लोग कितना दर्द से सह रहे हैं। आप बताइए, उनकी संस्कृति, उनकी सारी, जहाँ पर उन्होंने पैदा हुआ, जहाँ पर पले बढ़े, सब कुछ सब कुछ उनकी पल भर में खत्म हुई है, पल भर में उन्होंने पूरा घर उजड़ गया उनका। उनके दर्द को तो महसूस करो, राजनीति करने से नहीं चलेगा, उनके दर्द को महसूस करो, उनके लिए काम करिए, मूवी दिखाने से नहीं होगा। मूवी दिखाने से लोगों के बीच में ये बात जरूर जाएंगे कि उनके अंदर दर्द क्या उस दर्द को उसमें मलहम लगाने की कोशिश किया, मलहम को ठीक किया, उनके लिए काम करना पड़ेगा। उनके लिए आपने क्या काम किया, ये मायने रखते हैं। आज अगर शेर सिंह राणा पे अगर मूवी बनने जा रहे हैं ना, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को प्रेजेंट करना जा रहे हैं जिस व्यक्ति एक हत्यारा है, जिन्होंने हमारे देश की वीरांगना को मारा। मैं मानती हूँ, मैं फूलन देवी के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि फूलन देवी एक वीरांगना थी, और मैं मानती हूँ है, बेशक वो हमारे बीच में अभी शारीरिक तौर से नहीं है, लेकिन उसकी दर्द को मैं महसूस करती हूँ। मैं महिला हूँ, मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ कि उसने कितना ज्यादा दर्द सहा है।